नहीं, मैं खुश नहीं हूँ, केजरीवाल खुश है हमसे। काम हुआ है, अधूरा हुआ है, सारा ड्रेनेज सिस्टम फेल है यहाँ का। चीज के मोहल्ला क्लिनिक में क्या है कि उसने ज्यादा टेस्ट नहीं होते, टेस्ट के लिए आज भी हमें प्राइवेट लैब्स की तरफ भागना पड़ता है। कहाँ तक है मैं अमानत तक, कहाँ थे और सब, सच के साथ कोई नहीं है। सच्चा केजरीवाल भी नहीं है ना बेटे, दूर तक नहीं है। केजरीवाल सच है, काम करता है, लेकिन उसके जो चेले चाटे हैं वो क्या करते हैं। खुरापनी तो चल ही रहा है, लेकिन ट्रैफिक का मसला है यहाँ तो ओखला के अंदर अब कुछ ज्यादा ही है। गरीब आदमी कोई सुनने वाला नहीं। बीजेपी का बंदा आएगा। टॉप की चुनावी यात्रा शुरू हो चुकी है और टॉप की चुनावी यात्रा आज पहुंची है ओखला विधानसभा में, जहां पर हम वोटर्स से बात कर रहे हैं और ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि वोटर्स का रुझान आखिर किस तरफ जा रहा है और वोटर्स के मन में क्या कुछ चल रहा है। केजरीवाल बड़े बड़े दावे कर रहे हैं, लेकिन उन दावों की में कितनी सच्चाई है ये तो जमीन पर उतरकर ही पता चलेगा। और वही जानने के लिए आज हम पहुंचे हैं ओखला विधानसभा। जमीन पे तो वही था, जमीन पे तो महमूद ही था। कहाँ तक है मैं अमानत तक, कहाँ थे और सब, जो वो अस्पतालों में हर जगह खड़ा रहता, क्या हुआ उसके लिए? उसको तो साइड कर दिया। महमूद को कहाँ रखा है बताइए आप मुझे। महमूद ने तो इस्तीफा दे दिया। फिर तो अब वो तो बोल रहा है कि मैं फिर लड़ सकता हूँ चुनाव। वो लड़ेगा, हम खड़े हैं। आप उनको वोट देंगे? हम खड़े हैं। महमूद लड़ेगा, हम खड़े हैं। हमारा बच्चा है, वो उसने अमाम के लिए किया है और उन्होंने नहीं किया किसी ने भी। तो वोट फिर इस बार वो बात की बात, लेकिन बच्चा हमारा है, हम ये जानते हैं। ठीक है। अच्छा, आपको सब जानते हैं, लेकिन फिर अब आप इस बार बोल रहे हैं। गुस्सा बहुत बड़ी चीज होती है। अभी जो हो रिया है, संसद में किसी ने देखा था? राहुल ने धक्का दिया है? किसी की है पासपोर्ट दिखाने की नहीं है। फिर झूठ पे दुनिया चल रही है, आज झूठ पे चल रही है सब कुछ, और सब झूठा ही झूठा कर रहे हैं। सच के साथ कोई नहीं है। मेहनत करने वाले को, सच बोलने वालों को 2 लाठियां मिलती हैं। अब तुम कितनी मेहनत कर रहे हो, लगे तो सच्चा केजरीवाल भी नहीं है ना बेटे, दूर तक नहीं है। तुम भी यही हो, हम भी यही हैं। आपके सीटें इतनी कम हो जाएंगी केजरीवाल की, जो कहता था ना 70 दिल्ली में से 70 है तो 70 ही लाऊंगा। कितनी हो जाएंगी? मेरे हिसाब से मुश्किल से 25 या 30। अच्छा, तुम भी यही हो, मैं भी यही हूँ। सरकार भी नहीं बनेगी फिर तो? बन ही नहीं सकती। केजरीवाल सच है, काम करता है, लेकिन उसके जो चेले चाटे हैं वो क्या करते हैं। उस पर उसने ध्यान दिया, अवाम पे ध्यान दिया नहीं दिया तो कैसे जीतेगा। अब मैं यहाँ बैठी हूँ, मेरे बच्चे हैं इधर उधर घूम रहे हैं, मेरे नाम को लेके घूमे तो कब तक चलेंगे? एक दिन तो गिरेंगे। तो यही सब राजनीति है, और क्या है, इसी को तो राजनीति कहते हैं। नाम क्या है आपका? मेरा नाम खैरुन्निसा है। और केजरीवाल जो है पानी का जो कह रहे हैं कि पानी की तो बहुत गंदगी बता रहे हैं इस इलाके में सब लोग। अरे गड्ढे पड़े में ओखले में सारे, अब वो छुटका आ गया तो सड़कें बना रही है, सब कुछ कर रही है। इससे पहले क्यों नहीं करा? इससे पहले भी तो करना चाहिए था। अब चुनाव आ गए, 2 महीने रह गए, उसमें भाग दौड़ कर रहे हैं, पब्लिक को अपनी तरफ कर रहे हैं। ऐसे थोड़ी, पब्लिक बहुत समझ गई, अब जाहिल नहीं रही पब्लिक, बहुत कुछ जानती है पब्लिक सबके बारे में। तो फिर आपको क्या लगता है दिल्ली कौन जीत जाएगा इस बार? अब वो देखा जाएगा, बात की बात है, जिसको देखेंगे जो जीतेगा वही लुढ़क जाएगा। नहीं, मैं खुश नहीं हूँ, केजरीवाल खुश है हमसे। रोड की वजह से, रोड सही नहीं है, बाइक चलाने में दिक्कत होती है, एक्सीडेंट होते हैं बहुत। और कहाँ खुश हो? और खुश, इलेक्ट्रिसिटी मिलती है हमें 24 घंटे, पानी वाटर सप्लाई आता है और LPG गैस वैस मिलती है हमें। तो आप किसको वोट दे रहे हैं इस बार? इस बार देखिए, जैसा काम देख के लगेगा उसे दिया जाएगा इंशाल्लाह। आपका नाम बताइए। अदीब निशात। तो आप स्टूडेंट हैं, तो आपको क्या परेशानी दिखती है यहाँ पर? देखिए, रोड वाला जो इन्होंने बताया वो तो सही कि मतलब बहुत लंबे टाइम तक वो चलता रहता है कि एक बार रोड टूट गया फिर बन रहा है, फिर क्या होता है ना कि रोड बन गया उसके बाद कुछ लोगों को याद आता है कि नीचे नाला भी डालना है हमें, उसके लिए फिर वो खोदा जाता है पूरा, फिर नाला डल गया तो याद आता है कि पाइपलाइन डालना भूल गए हैं। तो ये तो कुछ मसले हैं यहाँ पे, जो क्योंकि अभी आप ये देखिएगा ना, हाई टेंशन वाला जो रोड है उसमें बहुत दिनों से काम चल रहा है और बहुत बुरा हाल है। ये रोड में तो बहुत ज़्यादा ही बुरा हाल है, क्योंकि हम लोग जाते आते रहते हैं तो बहुत मसला होता है। ये पॉइंट तो है क्या आपका? काम तो किया केजरीवाल ने, काम तो किया है नो डाउट, लेकिन काम उन्होंने साफ सुथरा नहीं किया। जैसे उन्होंने ड्रेनेज पाइप लगाए, सारे पाइप टूटे पड़े, पाइप तो लगा दिए, गली बना दी, लेकिन फिर भी ड्रेनेज सही से नहीं हो रहा, फिर भी सड़क पर पानी लग रहा। वायरें डली है, उसकी जो ढलाई होती है, प्लस्तरा होता है, वो साफ़ सुथरा नहीं हुआ। काम हुआ है, अधूरा हुआ है। रोड बन रहे हैं, वो रोड फिर बारिश होगी
फिर ख़त्म हो जाएंगे। इसमें एक पॉइंट मुझे भी ऐड करना है कि जैसे वो आप देखते हैं ना, क्या कहते हैं उसको, नाले के लिए जो ओपन के लिए देते हैं, वो ढक्कन जो देते हैं, तो ढक्कन क्या है ना, वो लेबल करके नहीं देते हैं। अब जैसे रोड बन गया है, कोई ढक्कन नीचे जा रहा है, कोई ढक्कन ऊपर आ रहा है, कोई इतना मतलब इतना ढीला है ना कि वो अंदर चला जा रहा है। तो कल को जैसे बाइक आ जा रही तो बीच में वो जो ढक्कन है, रिक्शा उसमें पलट रहा है, गिर जा रहा है, उस वजह से बाइक का एक्सीडेंट हो रहा है। ये सब चीज़ में तो थोड़ा मसला है इंजीनियरिंग का। हम लोग स्टूडेंट है तो उतने पॉलिटिक्स के ऊपर हम लोग कुछ बोलना नहीं चाहेंगे, लेकिन हाँ कुछ गलतियाँ तो है। अब वो आप उस लीडर के मानिए गलती है, या जो काम ठेकेदार ले रहे हैं उनकी गलती है, ये दोनों की गलती है। उन्हें भी देखना चाहिए, और जो काम कर रहे हैं, जो इंजीनियर उसके अंदर है, उनको सही से काम करना चाहिए। तो एक बार तो चेकअप, इंजीनियर का भी तो ये काम बनता है ना कि वो एक बार जाएं और देखें कि हाँ काम सही से हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो ये मसला है। मैं कह रहा हूँ काम तो बहुत टाइम से चल रहा है यार, लेकिन वो काम कभी पूरा ही नहीं हो रहा। एक सड़क खुद जा रही है, वो खुद ही रह रही है। वो 3 महीने हो जा रहे हैं, काम नहीं हो रहा वहाँ पे। काम भी हो रहा है तो साफ़ सफाई से नहीं हो रही है, लोगों को परेशानी हो रही है उस काम से। रोड तोड़ दिया, अब रोड पे लोग आएंगे जाएंगे कैसे? उनका समाधान होना चाहिए ना कि वो अपना काम कर पाए। अब सरकार छोड़ दे रही है कौन के, फिर पैसे आए ना आए, फिर रोड काम होए ना होए, उससे कोई मतलब नहीं है। और सारा ड्रेनेज सिस्टम फेल है यहाँ का। नए गटर डले, कोई फ़ायदा नहीं हुआ, कोई फ़ायदा नहीं है गटर का डलने का। तो फिर वोट किसको दे रहे हैं आप? वोट अभी हम देखेंगे, अभी काम तो चल रहे हैं, अभी सोचेंगे बैठ अब के। यहाँ तो आम आदमी पार्टी ने तो डिक्लेयर कर दिया कैंडिडेट। हाँ कर दिया है, तो आम आदमी को ही देते थे हम, अब देखते हैं किसे देंगे। जी चाचा, ओखला में कितने सालों से रह रहे हैं आप? मैं 90 तकरीबन 90 से। यहाँ पर सड़क पे गड्ढे थे, गड्ढे हैं, लेकिन ये अब सड़क बन रही है, टूटी फूटी सड़कें तो बहुत हो रही हैं, काम भी चल ही रहा है, ऐसा नहीं है, काम भी हो रहा है। लेकिन अब पीछे तो काम रुक गया था सारा, लेकिन अब ये दोबारा से काम शुरू हुए, तो बाकी तो चल ही रहा है। लेकिन ट्रैफिक का मसला है यहाँ तो ओखला के अंदर अब कुछ ज़्यादा ही है। तो आप नहीं मानते इसके लिए कोई जिम्मेदार है? जिम्मेदार तो है ही, क्यों नहीं है जिम्मेदार? सारा ट्रैफिक जाम रहता है बुरी तरह से, सब चीज़ होते हुए भी यहाँ सिस्टम नहीं है कोई भी हमारे यहाँ। तो फिर आप इंतखाबात में नहीं जिम्मेदारों को जो है वो अपने वोट का इस्तेमाल करें? जब वोट डलेंगे जब देखेंगे। तो अभी क्या मन बना रहा है, वक्त बचा? अभी तो कुछ नहीं कह सकते, अभी देखेंगे जब वक्त आएगा। अभी हमारे लियाकत भाई हमारे दोस्त हैं, बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छा बोला है उन्होंने। मगर कुछ बातें ऐसी होती हैं जो सामने आती हैं बिल्कुल एडजस्ट। परसों की बात है, मैं सरकारी हॉस्पिटल गया, मेरी बेटी की डिलीवरी होने वाली थी सरकारी अस्पताल में। प्राइवेट अस्पताल वालों ने रेफर कर दिया, मैं वहाँ गया, पहुँचते ही उन्होंने कहा भाई बेड खाली नहीं है। उसकी कोई सुनने वाला नहीं है गरीब की, उन्होंने जो कह दिया गरीब आदमी की कोई सुनने वाला नहीं है। अब बेड खाली नहीं है भाई, मैं परेशान तो इधर उधर लेके एम्बुलेंस भेजा, लास्ट में मैं होली फैमिली आया, मेरा 1 लाख रुपया होली फैमिली करने लग गया। गरीब आदमी कौन सुनने वाला है? तो केजरीवाल जो बात करते हैं स्वास्थ्य के दावों की, कहीं है कहीं नहीं है। मैं फैसिलिटी हर किसी को एट ए टाइम नहीं मिल पाती है। उन्होंने तो कह दिया, उन्होंने कहा जाते ही तुम्हारा वो हो जाएगा, ले लेंगे वो सफदरजंग वाले। जैसे ही मैं लेके पहुंचा, बेड ही खाली नहीं है जी। अब बेड खाली नहीं है, गरीब आदमी कहाँ जाए जी? किससे शिकायत करे? कोई उसकी शिकायत सुनने वाला नहीं है। ठीक है तुमने फैसिलिटी दे रखी है, गरीब आदमी को भाई तुम्हारी कोई नहीं सुनता। यहाँ आपको कंप्लेंट करनी चाहिए, तुम्हारी सुनी जाएगी। मेरा 1 लाख रुपये लग गया होली फैमिली में, कोई सुनने वाला नहीं। फॉर्मेलिटी के लिए जी सरकारी अस्पताल है, सब काम हो रहा है। मेरी नज़र में जो पर्सनल में वो जो बात अपनी आप भी थी बता रहा हूँ, कल परसों की बात है। इसे मेरा 1 लाख रुपये लग गया, मैं कैसे कमाता हूँ, किसी ने नहीं। अच्छा साफ सफाई पे अगर हम बात करें तो साफ सफाई आप अपनी आंखों से देख लीजिए, अपनी आंखों से देख लीजिए, साफ सफाई क्यों नहीं, ना के बराबर। अभी यहाँ बस स्टैंड में कूड़े का ढेर लगा हुआ था, इतना लगा हुआ, इलेक्शन आ गया इसलिए उठा है जी, इसलिए उठा हुआ महीनों से। तो आप नहीं सोचते कि अब फिर जो है आम आदमी पार्टी को सबक सिखाना चाहिए आपको? देखिए पब्लिक जो है आजकल की, नेता लोग फ्री के वो कर देते हैं, कोई भी हो, बीजेपी हुई, कांग्रेस हुई, कुछ भी, कोई भी, पब्लिक उसके बहकावे में आ जाती है, असलियत बात नहीं समझ पाती है। 3-4 महीने से इतना हिस्सा टूटा हुआ पड़ा है, पब्लिक को कितनी परेशानी है। कहते आ गए तुम सड़क बना रहे हो, भाई पहले तो एंट्री नहीं जो होती है, इस काम को साफ करो, सुनता ही नहीं है। आधा काम छोड़ दिया, आधा कर दिया। तो फिर आप वोट की चोट नहीं देंगे कि वोट नहीं देंगे इस तरीके से? वोट तो देखो सोच समझ के आदमी को ये दिया जाता है कि मेरा अपने वोट का अच्छी तरह इस्तेमाल करना पब्लिक का ये फर्ज बनता है, और जो आदमी काम करने वाला होता है उसी को ही वोट दिया जाता है। तो आप किसको दे रहे हैं? हाल फिलहाल तो यही है कि विधानसभा में तो केजरीवाल को ही मिलेगा। काम नहीं हुआ एक तरफ आप बोल रहे हैं, कुछ सुविधाएं भी तो दे रखी हैं, कुछ सुविधा भी तो दे रखी है, उन सुविधा से ज़्यादा खुश नहीं है, थोड़े तो खुश हैं। भाई परेशानियों का अगर आलम देखा जाए, ओखला में कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जो इस वक्त बिल्कुल खुशहाल हो।
रोड अगर के बात करें, जैसे वैसे तो कहने को ये दिल्ली कैपिटल कहलाता है, मगर आप ये देखें अगर निगर मार्ग अगर कैमरे की हो, सारे इनकम्प्लीट हैं। और जब भी इलेक्शन का मौका आता है उसी टाइम इनका बनने का वो होता है। सेंट्रल लाइन में इसमें सीवर लाइन डले हुए हैं, मगर कोई से भी सीवेज ऐसा नहीं है कि जो बिल्कुल पास हो। हमेशा ब्लॉकेज, कुछ ना कुछ ऐसा पानी उबलता हुआ। और जितने भी हैं सारे यहाँ पे जो है ना, सारे पढ़े लिखा तबका रहता है। कोई भी ऐसा नहीं कि स्लम या मजदूर कोई किराए पे रहते हों, सब मौजूदा अपने रहने वाले हैं लोग यहाँ पे। उसके बावजूद भी इन परेशानियों को शिकार करना पड़ता है सबका। अब तो क्या है कि हाउस टैक्स माफ़ है, नहीं तो हाउस टैक्स, पूरा बिजली, सब कुछ, मतलब कहना चाहिए ये रजिस्ट्री की जगह है। ये ऐसा नहीं कि पावर अटॉर्नी वाला कोई स्लम एरिया या कॉलोनियाँ यहाँ पे बसी हो। उसके बावजूद भी जो है ना, यहाँ पे कोई भी ऐसा हमारे को मुहैया नहीं कराई जा रही फैसिलिटी जो ये कहा जाए। हाँ, खाली लाइट को अगर देखा जाए वो सही है, और उसकी सही होने की वजह है प्राइवेटाइजेशन। वो प्राइवेट हो गया तो इसलिए सही है। दिल्ली विद्युत बोर्ड के टाइम में वो भी सही नहीं था। अब इससे ज़्यादा और क्या बात करी जाए। 10 सालों से केजरीवाल हैं। केजरीवाल स्वास्थ्य की, शिक्षा की बात करते हैं, कहते हैं बड़े बड़े दावे करते हैं, उसमें कितनी सच्चाई है? केजरीवाल के बारे में अगर देखा जाए तो उसमें ये कह सकते हैं कि हाँ, कुछ जगह पे मोहल्ला क्लिनिक खुल गए हैं। और रही बात चीज़ के मोहल्ला क्लिनिक में क्या है कि उतने ज़्यादा टेस्ट नहीं होते। टेस्ट के लिए आज भी हमें प्राइवेट लैब्स की तरफ भागना पड़ता है। अब अगर लैब्स या कुछ भी ऐसे केजरीवाल ने किया होता। हॉस्पिटल तो सैंक्शन हुआ है ओखला के लिए। सेंक्शन हुआ है, वो खाली पेपर्स में है। सेंक्शन हुआ है पिछले जब से हम पैदा हुए हैं। मेरी भी आज एज 53 है। जब से सुनते आ रहे थे कि वो मास्टर प्लान में है, मगर ऐसा यहाँ कुछ देखने को नहीं मिलता। यहाँ पे कूड़ा फेंकने के लिए जो है, एक आसपास के जितने भी रोड का एरिया है हमारा, वो सारा कूड़ादान बना हुआ है। किसी भी एरिया में चले जाएं, चाहे आप बटलौज की तरफ जाएं, कहीं भी स्टार्टिंग में सबसे पहले कूड़े का सामना करना पड़ेगा, तब उसके बाद में घुसेंगे। रोड जो है यहाँ पे जो है ना, अभी तक जो यहाँ का प्रशासन है, पुलिस जिसे कहा जाए, वो अभी तक समझ ही नहीं पाई कि चलाया कैसे जाए। ट्रैफिक पुलिस हो या यहाँ की लोकल स्थानीय पुलिस हो, वो भी अभी तक समझ नहीं पाए कि कैसे करें। कहीं पर डिवाइडर लगा देंगे, कहीं पर हटा देंगे। पीक आवर्स में ऐसा जाम लगता है, अगर किसी एम्बुलेंस को जल्दी गुजारना हो, गुजर नहीं सकती, रास्ते में डेथ हो जाएगी उसकी। ये सब तो ये सब कौन जिम्मेदार है सबके लिए? जिम्मेदार सबसे पहले जो वहाँ पे नेता है, चाहे वो इस वक्त आम पार्टी हो या कोई सी भी पार्टी हो, उससे मुराद नहीं है। मुराद वो होता है जो इस वक्त करंट में है, वही जिम्मेदार होता है, क्योंकि फंड उसी को मिलता है सब उस चीज़ के लिए। जिम्मेदार सबसे पहले वही तो होगा। आपको क्या लगता है इस बार ओखला फिर किस तरफ जाएगी? भाई ये कह सकते हैं कि अंधों में काना राजा, कह सकते हैं कि हाँ दोबारा केजरीवाल हो। मगर यहाँ पे पहले कुछ लोकल नेता थे जो हमारे आज भी, वो MLA नहीं है, अगर उनको बुलाए तो वो आज भी आ जाते हैं। तो अगर हाँ यहाँ पे इस तरह से है कि पार्टी ने जो कुछ किया है, तो थोड़ा सा 19-20 का फ़र्क है। ऐसे नहीं बताएंगे, साइलेंट वोट हैं ये सारे के सारे जितने भी हैं ना। इस बार ऐसा वोट पड़ेगा कि पता ही नहीं चलेगा कौन जीत रहा कौन नहीं। आंधी एकदम आएगी और पता ही नहीं चला किसे ले जाए उड़ा के। कोई चीज़ हम क्लियर कर देते हैं। आपके आने वाला टाइम जो है, मैंने क्या नाम बताया था उसका, मनीष चौधरी, वो लेके जाएगा बाजी हाथ, अगर काम करने वाला बंदा होगा। कौन? मनीष चौधरी जैसो बीजेपी का बंदा आएगा, मनीष चौधरी जो सेलर। ओखला से बीजेपी जीत जाएगी? जीत जाएगी, पक्का जीतेगी, 100%। बहुत बड़ा दावा कर रहे हैं आप? बहुत बड़ा दावा कर रहा हूँ, लिखत के साथ दे दूंगा। ओखला से बीजेपी एक बार फिर से बिल्कुल बोल दिया, बीजेपी आएगी, देख लीजिए भाई। ये 4 आदमियों के बीच में कह रहा हूँ मैं। तुम बता दो कौन आएगी? अरे नहीं आएगी बीजेपी। तो कौन आएगी? देखिए यहाँ जो टक्कर है सिर्फ कांग्रेस की या आम आदमी की है। यहाँ इन दो के अलावा कोई तीसरी पार्टी आएगी नहीं ओखला। कांग्रेस ने तो अभी अपना प्रत्याशी डिक्लेयर नहीं करा। अब धरे रह क्या है, जाएंगे। लेकिन इन दो की ही टक्कर है बस। इन उन लोगों ने जो अब बन के बैठे हुए हैं, ये खा खू के बैठ गए हैं, जो सत्यानाश करना था कर दिया। अब बीजेपी ही संभालेगी इनको, और बीजेपी का विधायक आएगा यहाँ। तो इसी के साथ यहाँ पर ओखला के वोटर्स का कहना है कि बीजेपी बहुत बड़ा दावा है। नहीं आएगी, नहीं आएगी कांग्रेस भाई, कांग्रेस आएगी, कांग्रेस। अब देखिए यहाँ पर वोटर्स आपस में एक तरीके से जो है रिफ्ट चल रहा है। यहाँ पर कोई कह रहा है कांग्रेस का दावा कर रहा है, कोई बीजेपी का। पैसे ले लिए इसलिए ये उसमें आएगा। लेकिन अब कौन आएगा ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। कैमरा पर्सन सद्दाम हुसैन के साथ अदनान अली की रिपोर्ट।